सुप्रभात बच्चों। पिछले कुछ वीडियोस में हमने रिमझिम पाठ्यपुस्तक से कुछ पाठों को पढ़ा। अब इस वीडियो में हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण और भाषा। व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों है, यानी व्याकरण जानने की आवश्यकता हमें क्यों पड़े, और व्याकरण और भाषा का क्या संबंध है, इस बारे में हम जानेंगे। तो व्याकरण जो है वो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने के नियमों का बोध कराता है। व्याकरण और भाषा का संबंध बहुत गहरा होता है। व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप का ज्ञान कर पाते हैं, यानी कि कोई भी भाषा जो हम बोल रहे हैं वो हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, शुद्ध है या अशुद्ध रूप है। मैं इसका उदाहरण देती हूँ कि अगर कोई कह रहा है राम जाति है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसने गलत बोला है। किस आधार पे आप कहते हैं, है ना? क्योंकि आपको जानकारी है कि राम लड़का है, यानी राम पुल्लिंग है, तो वहाँ पे जाति नहीं होगा, जाता होगा। तो यहाँ भी व्याकरण की सही जानकारी होने पर ही आप बता सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे अशुद्धि है ना? तो व्याकरण के नियम से ही हम जान सकते हैं कि अशुद्धि इस भाषा में कहाँ अशुद्धि है और क्या अशुद्धि है। तो भाषा और जो व्याकरण का है उसका बहुत गहरा संबंध होता है। अब आते हैं भाषा की ओर। आपने कभी ये चीज़ गौर किया है कि जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो उस समय लोग अपनी बातों को, अपनी भावों को दूसरे के सामने कैसे प्रकट करते होंगे, है ना? तो उस समय जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, उस समय लोग अपनी बातों को इशारों से, संकेतों से प्रकट करते थे। आपने कभी मूक व्यक्ति को देखा है? मूक मतलब होता है जो बोलने में असमर्थ हो, यानी बोल नहीं पाते हों। वो इशारों से अपनी बातों को दूसरे को समझाते हैं, है ना? ऐसे ही मैं दूसरा उदाहरण दे रही हूँ कि यातायात वाले स्थान पे जब आप जाएंगे सड़क पे, तो देखेंगे जो यातायात पुलिस होती है वह इशारों से गाड़ियों को कुछ कहती है, गाड़ी की तरफ इशारा करती है, और उसमें जो बैठे लोग होते हैं वो उसके इशारों को समझते हैं। यानी कि वो जो पुलिस रहता है वो अपने इशारों से उन लोगों को अपने विचारों से अवगत कराता है ना? तो बोलकर या लिखकर भावों या विचारों को बताने का माध्यम भाषा है। लिखकर और बोलकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और सुनकर और पढ़कर हम दूसरों के विचारों को जानते हैं, है ना? हम अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं? तो लिखकर और बोलकर। और दूसरों के विचारों को कैसे जानते हैं? तो सुनकर और पढ़कर, है ना? हमारे देश में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, और सबसे अधिक और लोकप्रिय भाषा है हिंदी, है ना? सबसे अधिक और लोकप्रिय भाषा है हिंदी। अब आते हैं भाषा के रूप की ओर। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो है जिस भाषा को मुख से बोला और कानों से सुना जाता है। जिस भाषा को मुख से बोला और कानों से सुना जाता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा जो है वो अस्थायी नहीं होती। मौखिक भाषा के उदाहरण हैं फ़ोन पर बात करना, भाषण देना, कक्षा में पढ़ाना, मित्रों से बातचीत करना, कहानी सुनाना। मौखिक भाषा के ये सब उदाहरण हैं। अभी जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं अपने विचारों को आपके सामने प्रकट कर रही हूँ, यह भी मौखिक भाषा है जिसको आप अपने कानों से सुन रहे हैं, है ना? ये मौखिक भाषा है। और दूसरे जो है वो लिखित भाषा।
लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। अपनी बात प्रकट करना है ना, लिखकर अपनी बात प्रकट करना और लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। तो मैंने आप लोग को बताया कि सबसे ज़्यादा हमारे देश में हिंदी भाषा बोली जाती है। ऐसे तो हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। हर राज्य में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, है ना। तो हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक जो पूरे भारतवर्ष में भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। हिंदी को इसलिए भी सर्वमान्य से राष्ट्र भाषा माना गया है। अगर आप बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं और दूसरे राज्य में जाते हैं, मान लीजिए पंजाब में ही गए और उन लोगों की भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, आप वो पंजाबी बोल रहे हैं और आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हिंदी बोलेंगे और वो लोग भी हिंदी बोलेंगे आपसे, तभी आप एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं, है ना। तो हिंदी जो है वो एक दूसरे को हर राज्य में एक दूसरे से संपर्क साधने का या बात करने का के लिए यही एक भाषा है जो कि पूरे भारतवर्ष में लोग बोलते हैं, है ना। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने जाना कि व्याकरण हमें क्यों जानना चाहिए, भाषा क्या है और व्याकरण और भाषा के बीच में क्या संबंध है। तो अंत में मैं आप लोगों को एक गृह कार्य दे रही हूँ। मैंने कुछ राज्य और उसकी भाषाएं आप लोग को यहाँ पे बताई। अब आप लोग को भारत के 10 राज्यों और उसकी भाषा लिखनी है, यानी उस राज्य में बोले जाने वाली भाषाओं का भी नाम लिखना है। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।